को कितना है। मैं ये कहता हूँ अहमद अवैस साहब कि पाकिस्तानी कौम ने क्रिकेट की गुलामी की है, ऐसी गुलामी की है, और ये खेल वैसे ही गुलामों का है जहाँ मलका बरतानिया ने राज किया था, उन्हीं मुल्कों में क्रिकेट खेली जाती है। और हमारे यहाँ आज ना हॉकी बची, ना हमारे पास स्कॉश बची, स्नूकर में अल्लाह का शुक्र है कुछ अब आना शुरू हुए हैं, लेकिन तमाम तर खेलों का जो कॉर्पोरेट फंड होता है स्पॉन्सर्स का, सपोर्ट करने का एथलीट्स को, वो क्रिकेट पर लग जाता है और किसी खेल को मिलता नहीं है। हॉकी बेचारे कहाँ से कहाँ पहुंच गई। आज भी हम देख रहे हैं क्रिकेट के ऊपर अरबों रुपए लग रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा चुकी है पीसीबी, अब वो उसको रिकवर करेगी टिकटिंग से और ब्रांडिंग से। बट अहमद साहब, जिस तरह हमारी टीम की परफॉर्मेंस है क्रिकेट की, मैं सोचता हूं कि काश ये पैसा स्कॉश पे लग गया होता तो ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस होती, हॉकी पे लग जाता तो ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस होती, किसी और स्पोर्ट पे लग जाता तो ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस होती। हमने सैडली पाकिस्तान में सिर्फ क्रिकेट स्टार्स ही पैदा किए हैं। आपका लीडर भी एक क्रिकेटिंग स्टार है जो वजीर आजम भी बना, लेकिन अब वो उस लेवल के स्टार्स पैदा नहीं होते जिस लेवल के स्टार्स पहले पैदा होते थे। हाउ डू यू सी दिस सिचुएशन अहमद साहब? व्हाट आर योर व्यूज अबाउट इट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि आप एक जो यूनिवर्सल फिनोमेना है कि कहते हैं कि सिविलाइजेशन जब एडवांस करती है तो एज ए होल करती है, और जब सोसाइटी डिटेरियोरेट करती है तो एज ए होल करती है। आप सेग्रीगेट नहीं कर सकते किसी एक डिपार्टमेंट को, किसी एक सेगमेंट को, कि वो राइज कर जाए और बाकी फॉल कर जाए। और इस पे सबके ऊपर जो इफेक्ट करता है वो पॉलिटिकल सेटअप होता है, क्योंकि पॉलिटिकल सेटअप जो है उसकी जब बेस अगर मेरिट पे होगी तो हर जगह एडवांस आपको होती नजर आएगी, क्योंकि फिर मेरिट है इज द ओनली आंसर आपको आगे आने के लिए। लेकिन जहां पे फेवरेटिज्म होगी, जहां पे कानून शिकनी होगी, तो वहां पे मेरिट नहीं होगा। और जब मेरिट नहीं होगा तो फिर ये बदहाली तो आपको सियासत में भी नजर आती है, आपको कानून साजी में भी नजर आती है, आपको जो आइन के साथ जो सलूक हो रहा है वहां भी आप देख लीजिए। तो जहां पर भी आप रूल ऑफ लॉ को बदलेंगे, अब बुनियादी चीज जो मैं आपको सामने आपका वो बुनियादी चीज सामने लाऊंगा कि जब आप रूल ऑफ लॉ को रूल ऑफ अथॉरिटी से बदल जाएंगे कि जो मैं कह रहा हूं बस ये होना चाहिए, नॉट दैट के। और हम देखें ना, हम सबसे इंटरेस्टिंग चीज आपको मैं आज बताना चाह रहा हूं कि 1500 साल पहले जो हमने एक दुनिया में एक तहलका मचा दिया था कि सारी दुनिया में बादशाह थी, आपने कहा कि नहीं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिटी स्टेट ऑफ मदीना छोटी सी बनाई और कह दिया कि यहाँ कानून की बरादस्ती होगी, यहाँ पे कानून के सामने सब बराबर होंगे, कि अमीरुल मोमिनीन है या कोई ऑर्डिनरी बद्दू है, कोई शख्स हो। और फिर आपको पता है कि एक मौके को वो एक जंग पहुंची थी जहां पे मुसलमान जो है वो मुसलमान हुकूमत थी, वो प्रोटेक्ट नहीं कर सकी थी नॉन मुस्लिम्स के राइट को। तो उन्होंने वो जजिया की टैक्स जो था उनको सब का सब उस जमाने में एक पतली ह्यूज अमाउंट थी वापस कर दिया था। कभी आप सोच सकते हैं ऐसा? मुश्किल है, बहुत मुश्किल ये काबिलियत और ये कैरेक्टर की जो इतनी जो आपको नजर आती है, इतनी ग्रेटनेस कैरेक्टर के अंदर, ये सिर्फ मेरिट की बुनियाद के ऊपर। तो जब ये हमने यहां से डिटेरियोरेट शुरू किया, जो कौमें इससे सबक सीख के आगे निकल गई और हम इतनी बुलंदी से दोबारा से डिस्पोटिज्म की तरफ आ गए, हम बादशाही निजाम की तरफ आ गए, हम पसंद नापसंद के ऊपर आ गए। तो फिर हमने यही हमने क्रिकेट हो या कोई हो, हमारा सलूक तो देखिए ना आप, सलूक जिससे किया आशकाना किया, बिल्कुल तो यही होगा। बिल्कुल ठीक। क्रिकेट से आ जाते हैं सर अब जरा सियासत के मैदान में। सियासत के मैदान में एक वजीर आजम साहब हमारे हैं, मियाँ शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने आज सर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात की है एक ऐसे वक्त में जब हुकूमत के ऊपर पीटीआई का बयानिया यही है कि उन्होंने एग्जीक्यूटिव ने अदलिया पर कंट्रोल कायम कर लिया है 26वीं आईनी तरमीम के बाद, अपनी मर्जी के मनमाने बेंचेस, अपनी मर्जी के मनमाने फैसले। और प्राइम मिनिस्टर ने चीफ जस्टिस से कहा है कि मेरिट पर
जल्द फैसले किए जाएं। मुबारकबाद भी दी उनको, वेलकम भी कहा उनको, और ये मीटिंग हुई, ये तस्वीर भी आई। बट डोंट यू थिंक कि सर इससे तो पीटीआई का बयानिया ज्यादा मजबूत हो जाएगा कि हुकूमत और अदलिया का गठजोड़ है? जी, गठजोड़ नहीं है, बल्कि जो हकीकत है ना, हमें हकीकत की नजर से ही हालात को देखना है। ये 26वीं तरमीम के बाद तो अदलिया जो है वो हुकूमत के अंगूठे के नीचे है। गठजोड़ तो बराबरी के हैसियत में होता है, यहाँ तो कोई बराबरी नहीं है। यहाँ कोई वो ट्राइकोटमी ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट तो खत्म हो गया, जहाँ चेक्स एंड बैलेंसेस का एक निजाम था। ये तो इसीलिए तो मैं आपसे कह रहा हूँ। वैसे अहमद साहब, आपके करियर में आपने कितनी मुलाकातें देखी होंगी चीफ जस्टिस की और प्राइम मिनिस्टर्स की? ऐसे रिफ्यूज कर दिया था एक स्टेज के ऊपर। चीफ जस्टिस ने वजीर आजम से मिलने, शुरू की बात है, उसने रिफ्यूज कर दिया था। उसने कहा जी आपके केसेस मेरे पास पेंडिंग है गवर्नमेंट के, मैं आपसे मिल नहीं सकता। याया अफरीदी ने जवाब क्यों नहीं दिया आपकी नजर में? हाँ जी, याया अफरीदी साहब ने आपकी नजर में जवाब क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो भी मिले हुए, आप कह रहे हैं। इसलिए कि वो आपने देखा ना, बेनिफिशियरी है ना, वो हैसी है उनकी, उनमें वो कैरेक्टर किस